गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 चल रही थी अपनी सॉल्यूशन। इसकी एक क्लास हुई है अभी तक, उसमें हमने पढ़ा था इसका जनरल इंट्रोडक्शन और यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होते हैं। इसके अलावा जो राउल्ट का नियम था वो भी हमने इसके अंदर पढ़ा था। तो राउल्ट के नियम के बेस पे सॉल्यूशन कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार के सॉल्यूशन बताए गए हैं। तो यहाँ पे हम राउल्ट के नियम अनुसार जो सॉल्यूशन के टाइप पढ़ेंगे वो देखें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग है, टाइप्स सॉल्यूशन के, तो वो रहेंगे यहाँ पे राउल्ट के नियमानुसार सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉल्यूशन राउल्ट के नियमानुसार 2 प्रकार के रहेंगे। एक तो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं उनको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाएंगे, और वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब वो हो जाएंगे। इनको हम हिंदी में बोलेंगे अनादर्श विलयन। हिंदी में क्या नाम रहेगा इनका, अनादर्श विलयन। अब अपने को पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी सॉल्यूशन की, इसके एग्जांपल क्या क्या रहेंगे। उसी प्रकार से नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कल जो ग्राफ बनाया था उस पी बी अक्ष ए और अक्ष बी के बीच में जो हमने कल ग्राफ बनाया था उसके बेस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 प्रकार के बताए थे। एक तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके वेपर प्रेशर का मान है वो उस ग्राफ में थर्ड लाइन के ऊपर होता है, और एक वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके वेपर प्रेशर का मान इस ग्राफ में उस लाइन थर्ड के नीचे प्रेजेंट होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। जो 3 टाइप है सॉल्यूशन के, आइडियल सॉल्यूशन और 2 टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या रहेगा इसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट रहेगा आइडियल सॉल्यूशन, हिंदी में इसको हम बोलेंगे आदर्श विलयन। हिंदी में रहेगा इसका नाम आदर्श विलयन। ठीक है, तो देखें इसके अंदर अभी हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि आदर्श विलयन में माना कि 2 लिक्विड हैं। एक तो ये तो विशेषता हो ही जाएगी, विशेषता हम बाद में लिखेंगे कि ये राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। इसके अलावा क्या होगा इसके में वो देखें कि लिक्विड ए है और दूसरा क्या है, लिक्विड बी है। ठीक है, लिक्विड ए में जो सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ए के हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन रहेगा ए अट्रैक्शन फोर्स, और बी लिक्विड के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स बी हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे बी के 2 मॉलिक्यूल्स के या बी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। फिर लिक्विड ए और बी को मिलाकर के हमने बना दिया ए बी सोल्यूशन। ए बी जो सॉल्यूशन बनेगा इसी सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं कि आइडियल है नॉन आइडियल है। अब इस ए बी सॉल्यूशन में जो अट्रैक्शन रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा। इस अट्रैक्शन के बेस पे हम बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है वो कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसमें ये आएगा कि जब लिक्विड ए और बी जब अलग अलग है तो इनमें जो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है ए और बी अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू यदि ए बी अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होती है तब यहाँ पे क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन है ये, इसमें यहाँ पे माने जाएंगे। यानी आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे कि जिन इनके द्रव अवस्था में कोई भी एक सॉल्वेंट मान लेंगे, किसी भी एक को हम सॉल्यूट मान लेंगे, तो अलग अलग द्रवों की इंट्रैक्शन फोर्स का मान विलयन के इंट्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो तो ऐसे सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसी वजह से इनकी यानी यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स था ना इनका ए और बी में, सेम वही अट्रैक्शन फोर्स है, इनकी वैल्यू विलयन बनने के बाद में जो ये ए बी अट्रैक्शन फोर्स है इसके क्या है, बराबर है, इक्वल है। इस कारण से ऐसे विलयनों के जो वाष्प दाब के मान होते हैं वो जो कल ग्राफ बनाया था उस ग्राफ में यहाँ पे जो थर्ड कर्व था पी ए प्लस में पी बी, यानी कि बनने वाले विलयन का वेपर प्रेशर पी दोनों विलयनों के वेपर प्रेशर के इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है वो इस अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल है। इस कारण से यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स वेपर बना रहे हैं, वेपर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उतने ही
मॉलिक्यूल ए बी सॉल्यूशन बनने के बाद भी क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। तो इन दोनों का जो वेपर प्रेशर अलग अलग देखें और इसका वेपर प्रेशर देखें, तो इसका टोटल हो जाएगा पी, इसका पी ए और इसका पी बी। तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो, यदि दोनों लिक्विड जिनसे मिलकर ये सॉल्यूशन बना है उनके दोनों के अलग अलग के वेपर प्रेशर के योग के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन कहलाता है। समझ गया। उसके बाद में आइडियल सॉल्यूशन में आता है कि एग्जांपल लिखे इसके। तो आइडियल सॉल्यूशन वे लिक्विड ही बनाते हैं, वे लिक्विड आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाएंगे जिनके मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर में और पोलरिटी में लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। इनके मॉलिक्यूल संरचना और ध्रुवता स्ट्रक्चर एंड पोलरिटी में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पोलरिटी यानी ध्रुवता और स्ट्रक्चर यानी संरचना, इन दोनों में यदि दो लिक्विड हैं उनके स्ट्रक्चर लगभग सेम है, पोलरिटी लगभग सेम है, जरूरी नहीं एकदम इक्वल हो, लगभग सेम हो, तो वे मॉलिक्यूल्स, वे लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम एग्जांपल है यहाँ पे आयोडो बेंजीन ले ली C6H5I और दूसरी ले ली हमने ब्रोमो बेंजीन C6H5Br। तो ये आयोडो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन है, तो ये हेलो बेंजीन ही, हेलोजन में H आयोडीन लिख दिया, H ब्रोमीन लिख दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल रहेगा। इसके अलावा बेंजीन C6H6 या टोलुइन C6H5CH3, ये क्या है, टोलुइन है और ये बेंजीन है। इन दोनों का जो लिक्विड यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन का एग्जांपल है वो यहाँ पे कहलाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें क्लोरोबेंजीन प्लस में ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों का सॉल्यूशन है वो भी क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि एथिल ब्रोमाइड है C2H5Br और एथिल आयोडाइड है C2H5I, ये भी एल्किल हैलाइड है, एथिल हैलाइड है, ये भी एथिल हैलाइड है, तो दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम है, पोलरिटी लगभग सेम है, तब ये क्या बनाएंगे, आपस में मिलकर के ये सारे के सारे सॉल्यूशन किस प्रकार के रहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन है वो कहलाएंगे। ठीक है, ये थे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। उसके बाद में देखिए आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट तो विशेषता इसकी क्या रहेगी कि ये राउल्ट के नियम को क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। सेकंड इनकी जो विशेषता है वो क्या रहेगी कि इन विलयनों के लिए डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या है कि जब लिक्विड ए और बी से मिलके आइडियल सॉल्यूशन ए बी बनेगा उस समय हीट या ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है, यानी प्रोडक्ट की हीट और रिएक्टेंट की हीट इक्वल है, इक्वल होगी तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। डेल एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट हीट माइनस में हीट ऑफ रिएक्टेंट, दोनों की हीट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट इक्वल कब होगी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय रिएक्टेंट ना तो ऊष्मा का अवशोषण करे ना उत्सर्जन करे, दोनों की हीट इक्वल रहेगी, उस कंडीशन में डेल एच मिक्सिंग 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आदर्श विलयनों के लिए डेल एच मिक्सिंग 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 0 का मतलब रहेगा कि जब आदर्श विलयन का फॉर्मेशन होता है तो उस समय ना तो ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, इस कारण इनके लिए डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या रहेगी, 0। मिक्सिंग का मतलब है ए और बी को आपस में मिक्स करके जब ए बी बनाएंगे तो उस समय डेल एच मिक्सिंग क्या रहेगी। थर्ड आएगा इनकी विशेषता में कि इनके लिए डेल वी मिक्सिंग भी 0 होता है। अब डेल वी क्या है, आयतन को शो कर रहा है, वॉल्यूम को, डेल क्या हो जाएगा, चेंज, वॉल्यूम में चेंज, तो डेल वी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा डेल वी मिक्सिंग का, देखें कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस में रिएक्टेंट का वॉल्यूम, तो 0 आ गया। 0 कब आएगा, जब प्रोडक्ट का वॉल्यूम और रिएक्टेंट का वॉल्यूम यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का आयतन 0 होगा, सॉरी दोनों का आयतन इक्वल होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 0। इसका मतलब क्या है कि जब आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है इनके कंपोनेंट्स या फिर अवयवों से मिलकर के, तो जब आदर्श विलयन बनता है तो विलयन के आयतन में कोई चेंज नहीं होता, ना तो आयतन बढ़ेगा बनने वाले विलयन का, ना ही कम होगा।
जितना आयतन इन दोनों का होता है उतना ही आयतन किसका रहेगा, बनने वाले आदर्श विलयन का रहेगा। तो आदर्श विलयन बनते समय ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है, ना उत्सर्जित होती है, और ना ही विलयन के आयतन में कोई चेंज होता है। ये सब रहेगा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखें इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड रहेगा अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन में यही आएगा, सेम हम लिखेंगे कि दो लिक्विड है आपस में मिलकर के इस प्रकार से सॉल्यूशन बना दिया। अब ये आएगा कि आदर्श अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, वो किस बेस पे होंगे। फर्स्ट तो यही लिख देंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कि वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अर्थात जिनके वेपर प्रेशर या वाष्प दाब के मान इस ग्राफ में जो लाइन कर्व थर्ड होता है उस थर्ड कर्व पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, या तो थर्ड कर्व से ऊपर मिलेंगे या फिर थर्ड वाले ग्राफ से नीचे मिलेंगे, तब हम कहते हैं कि राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो फर्स्ट लाइन तो में तो ये लिखा जाएगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। अब इनके वेपर प्रेशर के मान है वो आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के मान से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इस बेस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के रहेंगे, दो प्रकार के। तो ये आगे हम लिख देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार कौन से रहेंगे, तो फर्स्ट इसमें जो आएगा वो रहेगा पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले अनादर्श विलयन। देखिए फर्स्ट हो जाएगा सॉल्यूशन कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। हमने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के रहेंगे। फर्स्ट में रहेगा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, यानी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। और सेकंड रहेगा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, यानी राउल्ट के नियम से नेगेटिव या ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। पहले हम पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन है वो पढ़ेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। इनके लिए क्या होगा, देखिए यही थे दो लिक्विड ए और बी, आपस में मिलके ए बी सॉल्यूशन बना लिया। ये ए बी सॉल्यूशन हम मान रहे हैं यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा वो भी पढ़ेंगे, और ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेगा वो भी हम पढ़ेंगे। देखें यही है लिक्विड ए में ए अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड बी में बी बी अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में। ए बी सॉल्यूशन इन दोनों को मिलाने से बन गया, उसमें अट्रैक्शन फोर्स रहेगा ए बी अट्रैक्शन फोर्स, बन गया इतनी बात। अब देखिए इसमें पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेगा, इसमें आएगा कि इस प्रकार बनने वाला विलयन जो ए बी है उस विलयन में जो अट्रैक्शन फोर्स है ए बी, उस अट्रैक्शन फोर्स का मान ए और बी बी अट्रैक्शन फोर्स से क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर समझ में, इनमें ए और बी बी अट्रैक्शन फोर्स है उसका मान क्या रहेगा, ए और बी बी अट्रैक्शन फोर्स के मान से क्या रहेगा, कम रहेगा। जब सॉल्यूशन के ए बी अट्रैक्शन फोर्स का मान इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स से कम रहेगा, अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम है, विलयन बन गया उसमें आदर्श विलयन में, अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो ये जो ए बी के बीच का बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में कम है, तो बॉन्ड वीक है। इसका मतलब बॉन्ड वीक है तो थोड़ी सी ऊर्जा देने पे आसानी से टूट जाएगा। तो मान लीजिए इसमें प्रेजेंट है ये सॉल्यूशन ए बी वाला,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जब हम इसको गर्म करेंगे ना तो ये ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लिख रहे हैं हम, कम है अट्रैक्शन फोर्स ए और बी की तुलना में। तो अपने तो ये इससे मतलब है इसका क्या करना है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो ए बी प्रेजेंट है कि ए और बी, इस कारण से ये अट्रैक्शन कम होने से ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो ए और बी अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो ये आसानी से क्या बना लेंगे, वेपर बना लेंगे। यदि जुड़े भी होते ना तब तो इनकी वेपर नहीं बनती, पहले इनके बीच का बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ता, उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती। लेकिन इनके बीच में अट्रैक्शन ही कम है तो थोड़ी सी ऊर्जा देने पे ये टूट जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड टूटते ही ए और बी के मॉलिक्यूल से वो क्या बना लेंगे, वेपर बना लेंगे, वाष्प मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। और वेपर बनाते ही इसमें क्या रहेगा, वेपर बनाते ही ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वेपर बनाने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो इनके वेपर प्रेशर का मान आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अधिक संख्या में मॉलिक्यूल वेपर बना रहे हैं तो वेपर मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा संख्या में बनेंगे विलियन का वेपर प्रेशर भी उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब राउल्ट के नियम वाले तो जो थे ना, जो राउल्ट ने वो फॉलो कर रहे थे आदर्श विलियन, उनके ग्राफ, उनके वेपर प्रेशर का मान तो इस थर्ड ग्राफ पे प्रेजेंट था जो कल ग्राफ बनाया था उसमें, लेकिन इनके वेपर प्रेशर का मान आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो इनके वेपर प्रेशर है उसके मान यहाँ पे मिलेंगे थर्ड ग्राफ से ऊपर। तब कहेंगे कि ये किस प्रकार का डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि राउल्ट के नियम से जो वेपर प्रेशर आता है आइडियल सॉल्यूशन का, उसके कंपैरिजन में इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के मान ज्यादा हैं, उच्च हैं। तब हम कहेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले या धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है वो कहलाते हैं। ये तो हो गई कि ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं और किस कारण से इनका नाम ये रखा गया है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। उसके बाद में हमें इसमें देखने इसके एग्जाम्पल, देखें इसके अंदर देखें एग्जाम्पल रहेंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले के। केवल अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल पूछे तो ये भी लिख सकते हो और जो नेगेटिव वाले लिखवाएंगे वो भी लिख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वाले पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव के लिखने हैं, नेगेटिव वाला पूछे तो केवल किसके लिखने हैं, नेगेटिव के लिखने हैं। देखें इसके अंदर क्या रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस में CHCl3, CCl4 प्लस में बेंजीन, CCl4 प्लस में C6H5CH3 यानी टोलुइन। तो एक ध्यान रखना तीनों में CCl4, एक बार इसके साथ में क्लोरोफॉर्म, एक बार इसके साथ में बेंजीन और एक बार इसके साथ में हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें टोलुइन को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखें हम बेंजीन प्लस में एसीटोन CH3CO CH3, इसके अलावा हो जाएंगे इसमें जैसे H2O प्लस में CH3OH, H2O और मेथनॉल का मिश्रण है वो भी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, 3 4 5 एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं इस सॉल्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट विशेषता रहेगी कि ये राउल्ट के नियम को या फिर इसमें डज नॉट फॉलो राउल्ट लो, यानी कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो अनादर्श विलयन, दोनों ही प्रकार के अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा इसकी विशेषता रहेगी कि इनके लिए पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना, तो इनके लिए डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव, यानी 0 से ज्यादा रहेगी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव कब आएगा, तो यहाँ पे देखो डेल एच क्या होता है, प्रोडक्ट की हीट माइनस में रिएक्टेंट की हीट। डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब प्रोडक्ट की हीट ज्यादा हो रिएक्टेंट की हीट से। ठीक है, प्रोडक्ट की हीट ज्यादा कब रहेगी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय यदि रिएक्टेंट ने ऊष्मा का अवशोषण कर लिया तो बनने वाले प्रोडक्ट में की हीट ज्यादा हो गई, ज्यादा में से कम को बढ़ाएंगे तो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो कहने का मतलब है कि जब इस प्रकार के पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा को अवशोषण करने से ए बी सॉल्यूशन बनेगा, कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन।
उसके अलावा आएगा कि इनके लिए डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या रहेगी, जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब क्या है, डेल वी का मतलब भी क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू वीपी माइनस में वीवीआर, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस में रिएक्टेंट का वॉल्यूम। प्रोडक्ट का आयतन ज्यादा रहेगा रिएक्टेंट से, तभी तो डेल वी पॉजिटिव आएगा। तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा हो मतलब ए बी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि जब ए बी लिक्विड ए और बी आपस में मिलकर के पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो विलयन का आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। विलयन ही क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, विलयन का आयतन बढ़ जाएगा तो डेल वी क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये रहेगा इसमें सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। नेगेटिव डेविएशन वाला पढ़ेंगे जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला नादर्श विलयन है, तो उसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट हो जाएंगी, उनके लिए सारे ये तो सेम ही रहेगा, ये दोनों क्या आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। किस प्रकार से बोलेंगे उसको नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला, देखें। उसके बाद देखें नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बी लगा देंगे, यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन चल रहे हैं। बी में सिर्फ चेंज क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का थर्ड टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे सॉरी सेकंड टाइप रहेगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, अभी तो पता ही राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, देखें। नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब है कि इनके इस प्रकार बनने वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो इस थर्ड कर्व से नीचे मिलेंगी। इसका मतलब सॉरी ग्राफ रहेगा इसके अंदर, पॉजिटिव डेविएशन वाले का ग्राफ है, देखो छोटा सा बनेगा, जो कल ग्राफ बनाया था ना उसमें ये लाइन थी, यहाँ पे ये था पी ए और ये था यहाँ पे पी बी, अक्स ए अक्स बी, यहाँ पे भी एक्स बी था, यहाँ पे भी एक्स ए था, यहाँ पे एक मान लिया, जीरो मान लिया, एक मान लिया, जीरो, ऐसे ग्राफ था और ये इस प्रकार से कुछ मिले हुए थे। ये था अपना क्रॉस थर्ड, जो P इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी के इक्वल था। तो पॉजिटिव डेविएशन की वैल्यू जो है यहाँ पे मिलेंगे, वेपर प्रेशर की पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो ग्राफ है वो यहाँ पे नहीं बन के क्या कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इस वाले का ग्राफ है वो यहाँ से बना देंगे, सभी भी क्या कर देंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो कर देंगे। तो पी ए पी बी और एक्स ए एक्स बी के बीच में बनने वाला जो ग्राफ है वो आपका रहेगा इस प्रकार से, ये लाइंस नहीं आएंगे उसके अंदर, उसको हमें इस प्रकार से बना देंगे, ये रहेगा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले का ग्राफ। ठीक है, पी ए नोट पी बी नोट है वाले, आगे समझ में। नेगेटिव वाले का एक अलग से फिर बना लेंगे। अब इसमें आएगा कि नेगेटिव डेविएशन वाले में ये तो पता चल गया ना कि इनके वेपर प्रेशर की जो वैल्यूज है ना वो यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे नहीं मिलके, तभी तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। इस प्रकार से लाइन प्राप्त होंगी हमें ग्राफ की नीचे की साइड से। अब देखिए इसमें क्या आएगा, लिक्विड ए और बी में ये अट्रैक्शन फोर्स है, आपस में मिलके ए बी सॉल्यूशन बना ले, लेकिन इनमें बनने वाला जो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इस विलयन में ए बी अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू इन ए अलग अलग लिक्विड है, लिक्विड ए में ए अट्रैक्शन फोर्स, लिक्विड बी में बी अट्रैक्शन फोर्स से इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। यानी बनने वाले सॉल्यूशन में, ये तो अपने को मतलब ही नहीं है, अब सिर्फ इससे मतलब है, बनने वाला सॉल्यूशन ए बी है उसमें मॉलिक्यूल्स ए और बी के बीच में प्रेजेंट जो अट्रैक्शन फोर्स है ए बी वो क्या हो जाता है, इनकी तुलना में स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे मान लीजिए सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, इस कारण से बहुत सारे प्रेजेंट है इसमें, ए बी मॉलिक्यूल्स आपस में ए बी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब हम इसको उष्मा देंगे, गर्म करेंगे इस सॉल्यूशन को, तो ये अट्रैक्शन फोर्स आसानी से नहीं टूट पाएगा, क्योंकि ये तो इनसे भी क्या स्ट्रॉन्ग है, आसानी से नहीं टूट पाएगा। तो वेपर ए बी अलग अलग ही नहीं होंगे तो ये वेपर नहीं बना पाएंगे, यानी यहाँ पे वेपर बनाने वाले अणुओं की संख्या कम होगी। तो जब कम संख्या में वाष्प के अणु बनेंगे तो उनके द्वारा द्रव की सतह पे
लगाया जाने वाला वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा इसका मतलब इस प्रकार के जो ए बी सॉल्यूशन या इस प्रकार के जो सॉल्यूशन बनते हैं जिनमें अट्रैक्शन फोर्स का मान लिक्विड के अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होता है, उन मॉलिक्यूल्स के वेपर प्रेशर का मान कम होता है। ग्राफ में ये थर्ड क्रॉस से नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, क्यों होता है कम, वो पता है नहीं, कम है इसी कारण से ये नेगेटिव डेविएशन है वो राउल्ट के नियम से शो करते हैं। अब इसमें हम बनाएंगे, इसके एग्जांपल्स वगैरह कौन से रहेंगे वो देखें। एग्जांपल्स तो हो जाएगा इसमें क्लोरोफोरम प्लस में ईथर, क्लोरोफोरम प्लस में बेंजीन का हो जाएगा, ईथर को हमने ROR से लिखा है। एक हो जाएगा इसमें एसीटोन प्लस में एनिलीन, बेंजीन रिंग पे NH2 जोड़ दिया। इसके अलावा HCl प्लस में H2 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में H2O। इसके अलावा एक और देखो तो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH प्लस में पीरिडिन C5H5N पीरिडिन है ये सारे एग्जांपल्स रहेंगे सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशन है उनके एग्जांपल्स ये रहेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वही रहेगी, डज नॉट फॉलो राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज रहेगी कि इनके लिए डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है, 0 से कम, यानी कि वैल्यू रहेगी नेगेटिव में। और डेल वी मिक्सिंग नेगेटिव वाले तो इसकी सारी चीजें नेगेटिव रहेंगी, सोच भी इसकी नेगेटिव रहेगी, ये भी क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। आगे समझ में। अब देखें ये नेगेटिव क्यों आया, ये नेगेटिव क्यों आया। तो डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, तो डेल एच इज इक्वल टू क्या होते हैं, प्रोडक्ट की हीट माइनस में रिएक्टेंट की हीट। नेगेटिव कब आएगा, जब प्रोडक्ट की हीट कम हो रिएक्टेंट की हीट ज्यादा हो। ऐसा कब होता है, जब ए बी ने आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन बनने समय इसने क्या किया, ऊर्जा उत्सर्जित कर दी, बाहर निकाल दी, उष्मा बाहर निकाल दी, तो बनने वाले सॉल्यूशन की उष्मा कम होगी। कम है, कम में से ज्यादा घटा रहे हैं, डेल एच नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब है कि जब इस प्रकार के ऋणात्मक विचलन वाले सॉल्यूशन बनते हैं तो उनके बनते समय उष्मा है वो उत्सर्जित होती है, इस कारण से इनकी डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव रहेगी। अब डेल वी मिक्सिंग भी नेगेटिव का मतलब क्या है, डेल वी इज इक्वल टू वीपी माइनस वी आर, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस में रिएक्टेंट का वॉल्यूम। तो नेगेटिव कब आएगा, जब प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो। और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम कब रहेगा, जब लिक्विड आपस में मिलकर इस प्रकार का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन बनते समय यदि सॉल्यूशन का आयतन कम हो जाए, आयतन सॉल्यूशन का कम हो गया तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। ये थे इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की दो टाइप। अब यदि हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा वो देखें। ये ग्राफ था आपका इस प्रकार से, पी बी नोट पी ए नोट, अक्स ए इज इक्वल टू 1, अक्स बी इज इक्वल टू 0, अक्स ए इज इक्वल टू 0 और अक्स बी इज इक्वल टू 1। ये आपका इस प्रकार से कुछ ग्राफ था। इस पे था वो जो भी था, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। अब इसके पता है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो इसके ग्राफ लाइन यहाँ से बनेगी, इस वाले का नीचे से बनेगा, यहाँ से बनेगा, और इस वाले का बनेगा यहाँ से। ये रहेगा नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले ऋणात्मक या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। अब इन लाइनों को आप हटा भी दोगे ना तब भी ये क्या बनेगा, ये लाइनें बनेगी। ठीक है, ये रहेंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो प्रकार, और एक हो जाएगा इसमें आइडियल सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो कल क्लास में।